भाई बिहार चुनाव हो गया है खत्म, महागठबंधन को जनता ने बोल दिया है बाय बाय, अगले 5 साल के लिए कुर्सी ने इनसे कह दिया है गुड बाय। और इतना सब हुआ पर राहुल गांधी विदेश गया। दोस्तों कहते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि विक्ट्री हैज 100 फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन। यानी जीत के कई बाप होते हैं पर हार अनाथ होती है। यानी जब इंसान जीत जाता है तब उसका उठाया नॉर्मल कदम भी मास्टर स्ट्रोक लगता है, क्रेडिट लेने कई लोग आ जाते हैं। और जब इंसान हार जाता है तो उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मूव भी बकवास लगता है, उसका उठाया हर कदम गलत लगता है। ठीक ऐसी चर्चा इस वक्त बिहार इलेक्शन के बाद भी हो रही है। तेजस्वी ने ये गलत किया, राहुल ने वो किया, प्रशांत किशोर ने तो सब कुछ गलत किया वगैरह वगैरह। वहीं अगर ये लोग जीत जाते तो इन्हीं लोगों की कई बातें आज एग्जाम्पल बन जाती हैं कि नहीं। लेकिन जीत जाते तो ना, ये तो वही बात होगी कि मेरे चाचा की अगर मूंछ होती तो मैं उन्हें चाची कहता। खैर जीत हुई है एनडीए की, नीमो की यानी नीतीश और मोदी के जोड़ी की। फुल क्रेडिट उनके हर एक कार्यकर्ता को। इस रिजल्ट के बाद बीजेपी को क्रिटिसाइज करने वाले यूट्यूब पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पकड़ का कोई मैच नहीं, कोई जवाब नहीं। और यही सारे लोग कांग्रेस को और राहुल गांधी को उनकी कमियां गिना रहे हैं। यानी ध्यान से देखो तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी सबको उनकी कमियां, उनका वीक पॉइंट पता है, बस कांग्रेस को ही नहीं पता कि उनमें कमी क्या है। बताइए। वरना लगातार ऐसे कौन हारता है भाई। और हारने में प्रॉब्लम नहीं है, सब हारते हैं। मिस्टेक करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां सबसे होती है। प्रॉब्लम है सेम मिस्टेक रिपीट करने में। लेकिन दोस्तों यहां पर राहुल गांधी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जानते हैं क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूं। कांग्रेस के लोग अभी भी अपनी हार का जिम्मेदार वोट चोरी को ही बता रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ऑलरेडी चुनाव निष्पक्ष नहीं था यह डिक्लेयर कर दिया है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एग्जिट पोल आते ही ये सारे कांग्रेस के प्रवक्ता और छोटे बड़े नेतागण पता है क्या कह रहे थे कि एग्जिट पोल झूठा है, बिका हुआ है, रिजल्ट में बीजेपी और एनडीए का सफाया तय है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर रिजल्ट आते ही इनके लिए चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी। बताओ अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब शुरू में ये लोग बोल रहे थे कि सिस्टम बिका हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद कह रहे थे कि फर्स्ट फेज में तो हमने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, क्लीन स्वीप करेंगे, हम ही जीतेंगे। लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो कह रहे एग्जिट पोल बिका हुआ है, और अब जब रिजल्ट आया तो कह रहे चुनाव आयोग ही बिका हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब मेरा बस चलता तो हर हारने वाले नेता को मैं यंग मॉन्क रेकमेंड करता। जी हाँ, यंग मॉन्क, एक ऐसा स्पेशल ड्रिंक जिसके अंदर जो हर्ब्स है वो आपके अंदर के टेंशन और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और इसमें नो शुगर। जी हाँ, शुगर बिल्कुल नहीं है। तो ट्राई करो, स्पेशल ऑफर है स्पेशल पैक पे, बाय 1 गेट 1। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से ऑर्डर करना वरना स्टॉक खत्म हो सकता है। पक्का फील आ जाएगी यंग मॉन्क से। ऑर्डर नाउ। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि हारने के बाद भी राहुल बाबा के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। राहुल और कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है और वो लगातार उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते रहे, ये आपने भी देखा है। उन्होंने हरियाणा चुनाव में हुए सो कॉल्ड धांधली पर जवाब भी मांगा इलेक्शन कमीशन से। पर चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी का डेटा, रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग, फोटोग्राफी और चुनाव प्रक्रिया के जो भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको परिणाम घोषणा के 45 दिनों तक रखा जाता है। अगर उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं होती तो वो फुटेज नष्ट कर दिया जाता है। यानी इस वक्त एक अच्छा मौका है राहुल एंड पार्टी के पास, जो बिहार चुनाव में अगर उनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो तुरंत वो कोर्ट में जाएं, अपील करें, इलेक्शन कमीशन से सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ले लें और ये साबित कर दें कि बिहार चुनाव कॉम्प्रोमाइज था, वोट चोरी हुई थी, है कि नहीं? क्योंकि मामला एकदम ताजा है। आयोग भी नहीं बोल पाएगा कि भैया डेटा नहीं है, फुटेज नहीं है वगैरह वगैरह, उनको सब देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन अगर कांग्रेस सुस्त रही तो उनकी ये सुस्ती बड़े सवाल खड़े करेगी, क्योंकि आज बड़ा आसान है ये कह देना कि चुनाव में वोट चोरी की वजह से हम लोग हार गए। लेकिन फिर भी बिहार में कांग्रेस को 8.71% वोट मिला है। बिहार में हुए टोटल मतदान में से ये आंकड़ा लगभग 43 लाख वोट से भी ज्यादा है। राहुल का सिर्फ ये कह देना कि वोट चोरी हो गई, ये खुद कांग्रेस के 43 लाख वोटरों का मजाक नहीं है तो और क्या है बताइए। उसमें भी आप इतनी देरी क्यों कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? विदेश में क्या कर रहे हो? जननायक को जन के साथ होना चाहिए, अपने मन के साथ नहीं। सो मन पे काबू करो बाबू और फॉरेन ट्रिप से घर वापसी करो और ये साबित करो कि वोट चोरी हुई है, वरना जी हाँ, देर ना हो जाए, समझे? बाकी दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ा बतियाना चाह रहा था मैं। प्रशांत किशोर का रोल पता है कैसा था? यू लव मी और हेट मी बट यू कैनॉट इग्नोर मी वाला उनका फैक्टर था।
है कि नहीं? पिछले 3 साल से पीके जी ग्राउंड पर अपनी पार्टी और अपनी छवि को बना रहे थे, काडर को खड़ा करना, कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल और इस बात का कॉन्फिडेंस कि भैया 135 सीटों से भी नीचे हम कितनी भी सीटें जीते हम उसको हार की तरह ही देखेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिली, 0। वहां भी नहीं मिली जहां उन्हें उम्मीद थी और खुद प्रशांत किशोर ने वहां पर अपनी भारी रैलियां प्लान की थी। लोग कह रहे हैं कि पीके का कोई खास इंपैक्ट नहीं था वगैरह वगैरह, पर ध्यान से अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पीके का फैक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांत किशोर ने ग्राउंड लेवल पर बिहार की असली समस्या क्या है, असली प्रॉब्लम्स क्या है, वो लोगों को बताया और खुद को एक अल्टरनेटिव की तरह दिखाया। उन्होंने नीतीश कुमार और उसके पहले लालू यादव के राज में बिहार को जो नुकसान हुआ और जो कमियां हुई वो भी गिनाया। बिहारी अस्मिता और बिहार के रोजगार की भी बात की, इंडस्ट्रीज लाने की बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के उनके मुद्दे थे। एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ भी गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि प्रशांत किशोर को वो एक ऑल्टरनेटिव की तरह चुन नहीं पाए, वो प्रशांत किशोर को उस विकल्प की तरह स्वीकार नहीं पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनके मुद्दों के साथ जुड़ गए थे। लोगों ने पीके से बिहार की प्रॉब्लम समझी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वोटर्स को बेस्ट ऑप्शन लगा एनडीए। इसका सीधा नुकसान आरजेडी को भी हुआ पूरे बिहार में। बाकी ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जब प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीते हैं, तब भी उनके मुंह से चुनाव आयोग और वोट चोरी पर कोई गाली गलौज नहीं निकली है। उन्होंने इसकी समीक्षा करने की बात कही है। वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो आगे उस पर काम भी करेंगे। ये है एक बड़ा डिफरेंस जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच नजर नहीं आता। जनसुराज ने जिन मुद्दों को उठाया वो अंत तक उस पर टिके रहे। ये एक बड़ा डिफरेंस था इन सारी पार्टियों में। बाकी दोस्तों, एक और चीज जो बिहार रिजल्ट के बाद सामने आ रही है कि बिहार के वोटर्स को गाली दी जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के कई सारे समर्थकों के मुंह से यह बात कई बार निकली है कि बिहार के वोटर्स और महिलाएं 10,000 रुपए में बिक गए। बिहार की एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की सहायता दी। इस स्कीम को पूरे बिहार में फैलाया। इसी स्कीम की वजह से महिलाओं के बीच नीतीश और भाजपा को लेकर काफी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का माहौल बना था। अब इसी मुद्दे को उठाकर ये लोगों को गाली दिया जा रहा है। क्या अपनी सरकार आने पर वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे पार्टियां नहीं करती हैं क्या? और उन वादों को पूरा नहीं करती हैं क्या? क्या तेजस्वी ने अनरीजनेबल वादे नहीं किए थे क्या? बिहार के वोटर्स को फट से बिकाऊ बोल देना इन पार्टीज और इनके सपोर्टर्स को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, मैं भी फ्रीबीज और पैसे देने के मॉडल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपको फ्री के पैसे रोकने हैं तो सारी पार्टियों को एक साथ एक टेबल पर बिठाओ ना, साथ में तय करो कि हर तरह के फ्री के पैसे बंद होने चाहिए। लेकिन वो करने की जब बात आती है तो ये सारी पार्टियां गायब हो जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार चुनाव के रिजल्ट ने बहुत सारे समीकरण और कैलकुलेशंस को गलत साबित किया है। जो जीता है उसे बधाई और जो हारा है उसके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम मेरे भाई। अब सबको मिलकर बिहार के लिए मेहनत से काम करना चाहिए। हर उस नेता को जो इलेक्शन नहीं जीता उसको भी काम करना चाहिए, क्योंकि जनता की असली सेवा करने के लिए पावर में रहना जरूरी नहीं है मेरे भाई। हाँ, पावर में रहकर आप इंपैक्ट बड़ा और बेहतर कर सकते हो, लेकिन जो जनता के लिए सचमुच कुछ करना चाहता है वो किसी भी लेवल पर कर सकता है, हारने के बाद भी कर सकता है कि नहीं? आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि जो नेता या पार्टी हारने के बाद बिहारी जनता को गालियां दे रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और यह भी बताइएगा कि क्या राहुल गांधी टाइम रहते वोट चोरी के सबूत मांगेंगे या फिर इनका जो वोट चोरी का इल्जाम है ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं? जो भी हो, आपकी राय, आपकी ओपिनियन बिना स्ट्रेस लिए कमेंट कर देना। और अगर स्ट्रेस को सचमुच भगाना चाहते हो तो यंग मॉन्क ट्राई करना। इसमें नो शुगर है और बढ़िया हर्ब्स, साथ में बाय वन गेट वन ऑफर भी है। सिर्फ कुछ ही यूजर्स के लिए है, तो जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है, यंग मॉन्क को ऑर्डर करिए, एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।